नमस्कार। एक बहुत बड़ी अपडेट है। कई टॉपिक आपके हटे हैं और कई नए जुड़े हैं 2024 में। 2024 की बोर्ड परीक्षा आप फरवरी में देंगे। अच्छा, बोर्ड नौटंकी बना रहा है। बोर्ड क्या करता है? पहले सिलेबस देता है, ज्यों का त्यों देता है, 100% देता है। इसके बाद क्या करता है? फेरबदल करता है, सिलेबस अपडेट करता है। नहीं, ये बोर्ड को नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ बदलाव किया था इसने तो पहले बताना चाहिए था। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखते हैं, 15 जुलाई की डेट में आप देखते हैं कि सिलेबस डाउनलोड करके 2023-24 का, तो वहीं पर मुझे बहुत सारा अपडेट दिखाई देता है। यहां पे आप कक्षा 10 देख सकते हैं, यहां 23-24 दे सकते हैं। कोई फेक न्यूज नहीं है, ये मेरा नया अपडेट है जो मैं लेके आया हूं। आपको A to Z चीजें बताऊंगा। आपके जो कक्षा 10 के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, 2024 में एग्जाम देंगे, उनके 4 टॉपिक नए जुड़े हैं और 3-4 टॉपिक हट गए हैं, वो नहीं पढ़ने हैं। कुछ व्याकरण में फेरबदल हुआ है। तो आइए हम जानते हैं, कक्षा 10 में हिंदी का सिलेबस हम डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल ताजा तरीन डाउनलोड है, ये ताजा डाउनलोड करेंगे हम, बासी नहीं दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखना है। सबसे पहले देखो, ये पीडीएफ कहां की है। ये पीडीएफ जो है आपकी 23-24 की है। यहां पे लिखा है, यहां आप देखिएगा, ये लिखा है 23-24, ये लिखा है 23-24 लिखा है। और 23-24 सेशन से हमने डाउनलोड भी की है। तो अब हम आपको बता दें कि कौन से जो टॉपिक हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। हमारे हाथ में ये पेपर हमने ऑलरेडी प्रिंट कर लिया है। तो अब इसी के सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हटा क्या है। क्या हटा है वो पहले समझाते हैं हम आपको। आपको प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। प्रत्यय हट गए, हट गए, हटे क्या है समझिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं पहली लिंक कल तक दे दूंगा, जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्यय नंबर 1 आपका टॉपिक हट गया है, नहीं पढ़ना है। प्रत्यय हट गया है, नहीं पढ़ना है। उपसर्ग है। संधियां आपकी हट गई हैं, नहीं पढ़नी है। संधि आपकी क्या है? नंबर 2 संधि आपकी हट गई है, नहीं पढ़नी है। फिर क्या है? आपका संस्कृत अनुवाद नहीं पढ़ने हैं। जो संस्कृत अनुवाद आता था, संस्कृत अनुवाद जो था वो हट गया है। संस्कृत व्याकरण में ही फेरबदल हो रहा है, हिंदी व्याकरण में भी हुआ है। और आपको धातु रूप नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। धातु रूप नहीं पढ़ने हैं। और शब्द रूप में कुछ 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 शब्द रूप भी हटे हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपके, ये 5 टॉपिक हटे हैं, ठीक है। 3-4 टॉपिक नए जुड़े हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट लो, ये हटे हैं। देखो, प्रत्यय उपसर्ग 2 चीजें आप पढ़ते थे, तो प्रत्यय हट गया है और उपसर्ग केवल बचा है। संधि हट गई है, संस्कृत अनुवाद नहीं पढ़ने हैं आपको। और धातु रूप जो हमने पट धातु के आपको उस दिन पट धातु, पच धातु, हस धातु पढ़ाए थे, मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई, वो नहीं पढ़ने हैं आपको। धातु रूप नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप जानते हो, पठत पठता पठन जो उस दिन पढ़ाया था। शब्द रूप जानते हो, जो फल का था, मति का था ना। लेकिन अब त्वद स्मत केवल 2 शब्द रूप आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो केवल त्वद या युष्मत और त्वद के पढ़ना है, ठीक है। केवल तद और युष्मत के पढ़ना है। अब नया क्या जुड़ा है, इसको क्लीन करते हैं। नया जुड़ा क्या है? नया नया पढ़ना क्या है? अब देखो, नया पढ़ना क्या है। ये नया पढ़ना है, जुड़ा है, ठीक है। ये जुड़ा है, जुड़ा है, नया पढ़ना है। नंबर 1 आपको क्या पढ़ना है? नंबर 1 में आपको एमसीक्यू में ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है। तद और युष्मत के तो पढ़ना है। तद और युष्मत पहले भी था, अब भी है, इसको हटा दो। शब्दरूप तद और युष्मत पहले भी था। इसमें आपको नए में वाक्य का स्वरूप पढ़ना है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य का स्वरूप। ये हिंदी व्याकरण में जुड़ा हुआ टॉपिक है। दूसरी बात, आपको दूसरा चीज क्या पढ़ना है? वाच्य पढ़ने हैं। हिंदी में वाच्य पढ़ने हैं। वाच्य का प्रयोग भी पढ़ना है, ठीक है। प्रयोग भी पढ़ना है और परिवर्तन भी पढ़ना है, ठीक है। वाच्य का प्रयोग और परिवर्तन, जैसे जैसे राम बाजार से सब्जी लाता है,
तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा राम के द्वारा बाजार से सब्जी लाई गई, इस तरह। ठीक है, वो संस्कृत में वाच्य परिवर्तन थे। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरी एक नई चीज जुड़ी है, पद परिचय। पद परिचय मतलब ये वाक्य के ही अंतर्गत आते हैं। पद परिचय आपको पढ़ना होगा। एक अंक इसमें भी, एक अंक का ये भी है और एक अंक का ये भी है, तीनों एक एक नंबर के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक और बड़ा चीज जुड़ी है, चौथी बड़ी चीज क्या जुड़ी है, पत्र लेखन। चौथी बड़ी चीज जुड़ी है पत्र लेखन, और ये खंड बा में आएगा। पत्र आपका 4 अंकों का आएगा। तो कुल मिला के 4 और 3 7, ये 7 अंक की नई चीजें जुड़ी हैं और 7 अंक की पुरानी चीजें हटी हैं। ठीक है, तो यही अपडेट थी आपकी। फिर से अब आपको सिलेबस की ओर ले चलते हैं। अब अपडेट सिलेबस की देखिएगा। ठीक है, यहां आइए और भाई साहब ये देखिए, एमसीक्यू में क्या क्या आएगा। 20 अंक के आपके एमसीक्यू आते हैं। तो गद्य के विकास के अंतर्गत आपको शुक्ल युग पढ़ना होगा और शुक्लोत्तर युग से 5 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रीतिकाल और आधुनिक काल से पद्य साहित्य से 5 प्रश्न आएंगे, ये 10 प्रश्न हो गए। ठीक है, रसों में केवल 2 रस पढ़ने हैं, हास्य एवं करुण। ठीक है, हास्य एवं करुण रस, ये 2 रस पढ़ने हैं। उदाहरण एवं पहचान पढ़नी है, मात्र 1 अंक आएगा इसका। अलंकार आपको पढ़ने हैं, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये भी पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं, ये दोनों पढ़ा चुके हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक को पुनः पढ़ाऊंगा। ये जो शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है, यानी गद्य साहित्य का विकास और पद्य साहित्य का विकास में पुनः पढ़ाऊंगा। ये मेरा धर्म है, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये रस पढ़ा चुका, अलंकार में पढ़ा चुका, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देंगे। छंद जो है, छंद में सोरठा रोला भी हमने पढ़ाया है, ये पढ़ने हैं, 1 अंक आपका यहां से मिलेगा। ठीक है, अब व्याकरण में आप देखो, शब्द रचना के तत्व पढ़ने हैं। इसमें आपको केवल उपसर्ग पढ़ने हैं। उपसर्गों में भी आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिसु इत्यादि के उपसर्ग पढ़ने, 10-12 उपसर्ग यही पढ़ने हैं। समास आपको पढ़ने हैं और ये मैं पढ़ा दूंगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। समास 4 पढ़ने हैं, नंबर आपको 1 ही मिलेगा 4 पढ़ने के बाद। तत्सम पढ़ने हैं, तद्भव पढ़ने हैं, पर्यायवाची पढ़ने, ये भी सब पढ़ा चुके हैं। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और व्याकरण में बस 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं पढ़ाना, बाकी सब मैं पूरा कर चुका हूं। सिलेबस लगभग 80% कवर हो चुका है, काव्य बचा है बस। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आते हैं तो केवल तद और युष्मद के शब्द रूप, ये मात्र 2 शब्द रूप पढ़ने हैं, 1 अंक में आएगा। फिर वाक्य का स्वरूप नया टॉपिक जुड़ा है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन नया टॉपिक जुड़ा है। पद परिचय, विकारी एवं अभिकारी शब्द, एक नया टॉपिक जुड़ा है। तो ये कुल मिला के 3 अंक का, ये जो 3 अंक का झमेला है, ये तीनों अंक जो है ये नए टॉपिक जुड़े हैं। ठीक है, 3 अंक नए टॉपिक जुड़े हैं। और फिर चलते हैं, ये तो 20 अंक में एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू में मात्र इतनी ही तैयारी आपको करनी है। ठीक है, केवल गद्य पद्य इतिहास से 5-5 प्रश्न आएंगे, ये एमसीक्यू। ठीक है, रस आपके, छंद आपके, अलंकार, रस छंद अलंकार भी एमसीक्यू में आएगा। उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ये एमसीक्यू में आएगा। तद, युष्मद और वाक्य का स्वरूप, वाच्य, पद परिचय, ये सब एमसीक्यू में आएगा। खंड बा में क्या आएगा, जिसको आपको लिखना होगा। ठीक है, गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, गद्यांश के 3 दूनी 6 अंक के। पद्यांश आधारित यानी कविता के आएंगे 3 दूनी 6 अंक के। ठीक है, और फिर आपको संस्कृत में क्या आएगा, संस्कृत में 1 गद्यांश और 1 श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको। 5-5 10 अंकों का ये काम है आपका। खंड काव्य में आपका कथानक चरिचित्रण से केवल 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक का आएगा, जैसे पहले 3 अंक का होता था। बीच में ये पिछले वर्ष 5 अंक का था, लेकिन अब 3 अंक का कर दिया है, क्योंकि उधर 4 अंक का आपको क्या दे दिया गया है, पत्र लेखन, इसलिए हटा दिया गया। कुछ ना कुछ तो फेरबदल हुआ है। निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय आएगा और कवियों का जीवन परिचय आएगा। ये 5-5 10 अंक में आपका आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत से। एक श्लोक आएगा, कल हमने पढ़ाया था श्लोक याद करने की ट्रिक, कल 2 अंक का ये हमने काम करवा दिया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा। संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से 2 प्रश्न संस्कृत के आपके आएंगे। एक और चीज हट गई है, संस्कृत अनुवाद आपको नहीं पढ़ने हैं। निबंध आपका 9 अंकों में आएगा।
निबंध नहीं 9 अंकों में था, इस बार 7 अंक में ही आएगा। निबंध कितने में आएगा? 7 अंक में आएगा। पहले कितने में था? 9 अंक में था। 23-24 में आपको इंटरनल मौखिक परीक्षा 10-10 अंक का टेस्ट वगैरह होगा, स्कूल के स्तर से होगा, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। तो यहां तक आपने देखा 7 2 9 4 13 2 15 5 20 5 25 3 28 10 38 6 44 6 50 अंक का ये, और 20 के एमसीक्यू 70 अंक का ये सब हो गया। ठीक है, ठीक है। बाकी आपकी 3 मासिक परीक्षाएं, 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। 4 मासिक परीक्षाओं के 30 अंक 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, प्रथम बहुविकल्पी मई में होगी, तो हो चुकी होगी, है ना। द्वितीय अब होगी वर्णनात्मक प्रश्नों की जुलाई में, और तृतीय होगी एमसीक्यू नवंबर में, और चतुर्थ होगी दिसंबर में। ये आपके स्कूल का टेस्ट होगा। गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ऋषा तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, केवल ये पाठ बचा है, ये सारे पाठ पढ़ा दिए हमने। और दिनकर, पदमलाल, भगवत शरण, राजेंद्र, जयशंकर दास, रामचंद्र शुक्ल, इनके सबके जीवन परिचय। मात्र पानी में चंदा, चांद पर आदमी ये, और अजंता भाई साहब यहां से गायब है। क्या हुआ? अजंता यहां से गायब है। अजंता पाठ क्या है? गायब है, नहीं पढ़ना है अजंता पाठ। तो एक और चीज हमको मिल गई कि अजंता, अभी एक बार फिर से समझाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है आपको। अजंता आपको भगवत शरण उपाध्याय का कहीं मिल रहा है? अरे है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, अजंता है, अजंता है, अजंता, अजंता पढ़ना है, अजंता पढ़ना है, अजंता पढ़ना है। भगवत शरण उपाध्याय का क्रम निर्धारित नहीं था यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, पढ़ना है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसमें 1-2 चैप्टर बचे हैं, पढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। काव्य में आपको सूरदास पढ़ना है, सूरदास पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, रसखान पढ़ना है, बिहारी पढ़ना है, त्रिपाठी पढ़ना है, रामदेव त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम, भक्ति नीक सवैये, धनुष भंग वनस्पत पर। ठीक है, मातृशरण गुप्त का भारत माता का मंदिर पढ़ना है, महादेवी वर्मा का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ना है, सुमित्रानंद पंत का चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा और जवानी पढ़नी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ना है, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल पढ़ना है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी पढ़ना है, केदारनाथ सिंह का नदी पढ़ना है। ये काव्य में सारे चैप्टर पढ़ने हैं। संस्कृत अनिवार्य में आपको क्या पढ़ना है, और मैंने लगभग पढ़ा क्या दिया है, आधे ज्यादा काव्य आपका पढ़ा दिया है। और अगर आपको जल्दी हो तो पुरानी प्लेलिस्ट से देख लीजिए, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। वाराणसी पढ़ा दिया, देशभक्ता चंद्रशेखरा पढ़ा दिया, वीरा वीरण पूज्यते पढ़ा दिया, आरुण श्वेत के संवादु और भारतीय संस्कृति केन किम वर्धते पढ़ा दिया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, जीवन सूत्राणि अन्योक्ति विलासा पढ़ा दिया है। 2-3 चैप्टर बचे हैं, तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, बाकी खंडकाव्य आपको अपने जिले के अनुसार ही पढ़ना है, तो आप खंडकाव्य तो उसी तरह पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो संधि नहीं पढ़नी, अभी हमने आपको बताया था ना, संधि नहीं पढ़नी है आपको। ठीक, तो ये चीजें आपको मैंने पहले बता दी हैं, नहीं पढ़नी है। प्रत्यय आपके हट गए हैं, संस्कृत अनुवाद आपके हट गए हैं, धातु रूप हट गए हैं कुछ, ठीक है, शब्द रूप कुछ हट गए हैं, धातु रूप सारे हट गए हैं, धातु रूप नहीं पढ़ने हैं, संस्कृत अनुवाद नहीं पढ़ने हैं, संधियां नहीं पढ़नी है। ठीक है, वो हमने प्लेलिस्ट से हटा भी दिया है। प्लेलिस्ट में आपको केवल 2024 के लिए उतना ही मिलेगा जितने की आवश्यकता है। प्लेलिस्ट आपको कैसे खोजनी है, मैं अभी वो तरीका बताता हूं। तो सर्वनाम और तदयुष्मत ये तो पढ़ लेने हैं शब्द रूप। वाक्य का स्वरूप, ये टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं इसको लाऊंगा आपका अगला, क्योंकि 1 अंक का यहां पर काम है, और 1 अंक जीवन में बहुत काम आता है। और वाच्य परिवर्तन और वाच्य का प्रयोग ये भी लाऊंगा, और पद परिचय, विकारी एवं अभिकारी शब्द ये आपको पढ़ने हैं। तो ये तीनों टॉपिक हम कवर करेंगे बहुत जल्दी ही। फिलहाल काव्य पर हम ध्यान देंगे हम लोग। पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पत्र लेखन में केवल यहां पर टॉपिक दिया गया है पत्र लेखन, ये नहीं बताया गया है कि सर पत्र लेखन कैसा आएगा, कौन सा पत्र आपको लिखना होगा, छुट्टी के लिए लिखना होगा, विवाह के लिए लिखना होगा, बर्थडे पार्टी के लिए लिखना होगा, मित्र को इनवाइट, औपचारिक पत्र पढ़ना है, अनौपचारिक पत्र पढ़ना है, ऑफिशियल लेटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको क्लियर बोर्ड ने नहीं किया है। अब हमें इंतजार है कि बोर्ड 2024 के लिए अपने मॉडल पेपर कब लॉन्च करता है। इससे पहले मैं मॉडल पेपर आपको दूंगा, जो बोर्ड ने पहले दिए वो मैं दे चुका था, लेकिन अब नए सिरे से आपको मॉडल पेपर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बना के दूंगा। ठीक है, वो आपके मजबूत मॉडल पेपर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, निबंध आपका 7 अंक का है, तो ठीक है, यहां पर 100 अंक आपके निर्धारित हो गए हैं, 20 अंक का एमसीक्यू आएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है।
और बाकी अन्य विषयों का मैं सिलेबस अपडेट कर दूंगा, बताता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मैं दूंगा जब, तो टेलीग्राम पर भी आपको भेज दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके मन में अगर सवाल है तो मैं थोड़ी सी कमेंट कर लेता हूं, कमेंट ले लेता हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्या सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें बता दीजिएगा। अक्षय चौरसिया, निधि चौधरी, एडिट जी हैं, खुशी जी हैं, बताइए कोई दिक्कत किसी को? संस्कृत की सच में हट गई? हाँ, संस्कृत अनुवाद हट गया, संस्कृत थोड़ी हटी, मैंने बताया ना। हाँ, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये नया अपडेट है। और भैया फालतू की मेहनत ना करो और कम भी ना करो, क्योंकि जो नए टॉपिक जुड़े हैं अगर बच्चा वो नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत है, जो पुराने के हट गए हैं वो पढ़ लेगा तो दिक्कत है। दिक्कत ये वो पढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं है आज की डेट में, मतलब 2024 के एग्जाम के लिए। बाकी आगे सब कुछ काम आने वाला है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें तो टारगेट करना है बोर्ड में 95 प्लस का, 98 प्लस का टारगेट करना है, हमें टॉपर बनना है। तो भाई साहब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीजें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हिंदी अनुवाद लिखना लिखा था उसमें, कहां लिखा है भाई साहब? इसमें देखो कहां हिंदी अनुवाद लिखा है। अब ये कह रहे हिंदी अनुवाद लिखा है। हिंदी अनुवाद पहले संस्कृत के वाक्यों का आता था, संस्कृत के वाक्यों का हिंदी अनुवाद। इसमें आपको संस्कृत गद्यांश का वो तो आएगा, जो संस्कृत आपको पढ़नी है वो तो आएगा संस्कृत हिंदी अनुवाद। लेकिन आते थे वह जाता है इसका संस्कृत बनाओ, राम खाता है रामा खादती, ये वाले जो सेंटेंस आते थे 23 में हट गए थे, लेकिन 24 में थे वो पुराना। भी जो 24 का शुरुआती सिलेबस था जो अपडेट था, लेकिन अपडेट नहीं था, मतलब ये भी है। आप देखिए बोर्ड को, अपडेट था और अपडेट नहीं था, बीच बीच में ये लोग अपडेट करते रहते हैं और बिना बताए हुए, बिना किसी सूचना के। बोर्ड की वेबसाइट पे कोई सूचना भी नहीं देते हैं, ऑटोमेटिक पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। आप डाउनलोड करने जाएंगे तो बीच बीच में हो सकता मिले, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सूचनाएं जो है आपको खुद से लेनी पड़ती हैं, ये बोर्ड ऐसा है। संस्कृत 2023-24 भी कल हम बता देंगे, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, इंग्लिश में क्या हटा है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और ये सिलेबस आपको कायदे से समझ लेना है। ठीक है, और इसको शेयर कर दो भाई, देखो आज स्टेटस लगा दो। ठीक है, संस्कृत अनुवाद तो करना पड़ेगा गद्यांश और पद्यांश का, लेकिन संस्कृत के जो आते थे सेंटेंस, वाक्य ट्रांसलेशन, वो नहीं करना होगा। जैसे आते थे राम और श्याम बाजार जाते हैं, इसका संस्कृत बनाओ, वो नहीं आएगा, वो 2 अंक में आता था। ठीक है, तो वो हट गया है। पत्र लेखन नया जुड़ा है, 9th में था आपके, लेकिन अब 10th में भी पत्र लेखन है। ठीक, तो ये नया जुड़ा है। और ये वाक्य वाच्य तो बहुत, पद परिचय वाच्य और वाक्य ये तो बिल्कुल नए जुड़ गए हैं इस बार। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म करनी है और आराम से देखिएगा। निबंध कितने नंबर का? निबंध सर 7 नंबर का है। आप देखिए निबंध 7 अंक का है। ठीक है, ठीक है, निबंध 7 अंक का है। अभी मैं बता देता हूं, फिर से देखो, फिर से देखो, देखो यहां पर निबंध आपका, निबंध जो है, निबंध आपका कितने का है? 7 अंक का है। गद्यांश और पद्यांश कितने का है? ठीक है, कविता आपको 5-6 अंक मिलेंगे इसमें। ठीक है, और संस्कृत में, संस्कृत 5-5 अंक का संस्कृत, संस्कृत गद्यांश पद्यांश का अनुवाद जो है वो आपका कितना है? संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, इन दोनों चीजों का अनुवाद जो है ये 10 अंक में है। 5 अंक का पद्यांश, 5 अंक का गद्यांश 10 अंक में है। 10 अंक में आपका हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। ठीक है, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का विकास 10 अंक में है। आपका जीवन परिचय, जीवन परिचय 5 अंक में आएगा, जीवन परिचय 5 अंक में है। बाकी व्याकरण सब टॉपिक 1-1 नंबर के हैं। श्लोक आपको लिखना होगा, श्लोक 2 अंक का होगा आपका। निबंध आपका 7 अंक का होने वाला है। पत्र लेखन आपका, पत्र लेखन आपका 4 अंक का होने वाला है। ठीक है, पत्र लेखन आपका 4 अंक का। और कोई किसी को डाउट है? थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फेरबदल सभी सब्जेक्ट का हुआ होगा, मैं कल तक अपडेट दे दूंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का बता दूंगा एक बारगी में, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा आज